हिमालय के पर्वतों के बीच से जन्मी माता शैलपुत्री। तो ये सुनकर भगवान शिव को अत्यधिक क्रोध आया। कथा है ये सतयुग की, जब कई वर्ष पहले प्रजापति दक्ष के महल में एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। बचपन से ही वो पुत्री शुद्ध और धार्मिक थी और अपनी सच्चाई, शुद्धता और संपूर्ण आस्था से उनका नाम हुआ सती। उनकी परवरिश उस महल में, उस वातावरण में हुई जहां हमेशा से भगवान शिव को घृणा की नजरों से देखा जाता था, जहां सदैव उनका तिरस्कार किया जाता था और प्रजापति दक्ष अपनी सभी पुत्रियों के हृदय में भगवान शिव के प्रति नफरत और द्वेष पैदा करने में सफल रहे। पर वो कहा गया है ना कि नियति का लिखा ना इंसान बदल पाए ना भगवान। समय बीता और अनेक वाक्यों के बाद माता सती के हृदय में भगवान शिव के प्रति प्रेम जागृत होने लगा और उनके मन में भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा प्रकट होने लगी। और देखा जाए तो संसार की भलाई और विकास के लिए यही उत्तम था कि भगवान शिव और माता सती का विवाह हो। पर भगवान शिव को तो अपना वैराग्य ही प्रिय था और घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं। तब नारद मुनि, नंदी, भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव जैसे कई अन्य देवों के अनुरोध पर भगवान शिव विवाह के लिए तैयार हो गए और प्रजापति दक्ष ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से करवाया। विवाह के बाद दक्ष को अत्यधिक क्रोध आया और उसने अपने इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए सोचा और उसके मन में, उसके दिमाग में एक प्रपंच ने जन्म लिया जो आगे जाकर सब कुछ बदल देने वाला था। दक्ष ने सभी मूर्तिकारों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि एक बड़ी सी शिव मूर्ति का निर्माण करें और साथ ही साथ दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ की मुख्य बात यह थी कि इसमें दक्ष ने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण और उनका स्थान दिया था, सिवाय भगवान शिव और माता सती के। जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनके अपने पिता ने सभी देवी देवताओं को बुलाया पर उन्हें और भगवान शिव को निमंत्रण तक नहीं दिया। अब क्योंकि माता सती को अपनी माता, अपनी बहनों और अपने पिता की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए उन्होंने भगवान शिव से उस यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी और भगवान शिव ने उस यज्ञ में जाने के लिए मना कर दिया। जिसके बाद माता बहुत दुखी हो गई और उन्हें दुखी देख भगवान शिव ने, भगवान भोलेनाथ ने माता सती को उस यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। और जब माता दक्ष के महल पहुंचने वाली थी तो उन्होंने दूर से देखा कि महल के मुख्य द्वार पर भगवान शिव की एक बहुत बड़ी प्रतिमा रखी हुई है। अब ये देख माता सती को बहुत प्रसन्नता हुई और जब माता सती महल के और निकट पहुंची तब उन्होंने देखा कि दक्ष ने भगवान शिव की मूर्ति आस्था से नहीं बल्कि द्वेष में वहां स्थापित की है और वहां स्थापित की है जहां सारे अतिथियों ने अपने जूते और चप्पल त्यागे थे। और जब माता सती ने महल के अंदर प्रवेश किया तब उन्होंने देखा कि उनसे कोई भी प्रेम से बात नहीं कर रहा था। सबकी वाणी में क्रोध, द्वेष और नफरत थी। प्रजापति द्वारा भगवान शिव का इतना बड़ा अपमान देखकर माता को अत्यधिक क्रोध आया और साथ ही साथ वो दुखी भी हुई। इसी दुख और पीड़ा में उन्होंने अपने देह को उसी यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर खुद को भस्म कर लिया। और जब भगवान शिव तक ये खबर पहुंची कि माता सती ने आत्मदाह कर लिया है तो ये सुनकर भगवान शिव को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने इसी क्रोध से वीरभद्र को उत्पन्न कर उन्हें यह आदेश दिया कि जाकर दक्ष के यज्ञ का सर्वनाश करें और दक्ष का संहार भी करें। आदेश पाकर वीरभद्र ने कैलाश से प्रस्थान किया और प्रस्थान करने के बाद ही उनका युद्ध हुआ भगवान विष्णु से। जी हाँ, भगवान विष्णु और भगवान शिव के रौद्र अवतार वीरभद्र का भीषण युद्ध, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। वीरभद्र ने अपने मिले हुए आदेश का पालन किया और दक्ष के यज्ञ का सर्वनाश कर दक्ष का संहार भी किया। कई वर्ष बीते और सब कुछ सामान्य हो गया। पर एक दिन हिमालय के पर्वतों के बीच से जन्मी माता शैलपुत्री। माता शैलपुत्री माता सती का पुनर्जन्म था। अपनी युवा अवस्था में माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे विवाह किया। माता शैलपुत्री को आज हम माता पार्वती के नाम से भी जानते हैं। शैलपुत्री नाम का अर्थ कुछ इस प्रकार है। शैल यानी पर्वत या पहाड़, पुत्री यानी कि बेटी। जो पर्वतों की पुत्री है या जिन्हें पर्वतों ने जन्म दिया वो है माता शैलपुत्री। माता शैलपुत्री शुद्धता, बल और भक्ति का प्रतीक है।
माता का वाहन वृषभ है, यानी बैल, और इसीलिए उन्हें वृषारूढ़ भी बुलाया जाता है। माता के दाएं हाथ यानी सीधे हाथ में त्रिशूल है, और बाएं हाथ यानी उल्टे हाथ में एक कमल का फूल है। दुर्गा माँ के इस प्रथम स्वरूप यानी माता शैलपुत्री की पूजा करने से आपके जीवन में स्थिरता आती है, घर में सुख समृद्धि आती है, और चंद्र से संबंधित सारे दोष दूर हो जाते हैं, जिससे मानसिक बल मिलता है। और इनकी पूजा से आपका मूलाधार चक्र भी जागृत होता है। तो इस कथा में इतना ही। नवरात्र की आप सबको शुभकामनाएं, और मिलता हूँ कल आपसे एक नई कथा के साथ।